पिछले कुछ दिनों से ना मुझे एक चीज़ याद आ रही थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आजकल क्या है ना, हमारे ऊपर केवल एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर नहीं रहा है, बहुत प्रेशर बढ़ गया है। चाहे वह नौकरी का प्रेशर हो, पढ़ाई का प्रेशर हो, बिजनेस का प्रेशर हो, तो वायुमंडल के दबाव के अलावा भी बहुत सारे दबाव है जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो उनसे कैसे और क्या निपटा जाए, वही आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं दूसरे मोटिवेशनल स्पीकरों की तरफ फोकट का ज्ञान गणित नहीं बांटूंगा कि आप ये कर लो वह कर लो। तो फटाफट के अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर आता कहाँ से। तो इसका मुख्य कारण है अति महत्वाकांक्षा। मतलब हम किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं। तो फोकट की आस किसी से मत पालो और खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो और आत्मविश्वासी बनो। और हम प्रेशर में कब आते हैं? जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और अचानक हमारी मम्मी हमसे भी कुछ कह रही है और घर के बाहर से भी कोई आवाज़ लगा रहा है ना। इस प्रकार से अगर कोई नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई और कुछ भी अन्यत्र प्रेशर हमारे ऊपर आ जाए तो उस समय आपकी क्या स्थिति बनेगी? कुछ समय के लिए हमारा दिमाग लोड लेना बंद कर देता है ना। उसी प्रकार से हमें मल्टीटास्किंग को हैंडल करना है ना। तो जब भी आपके ऊपर बहुत सारे काम का दबाव हो, सबसे ज़रूरी काम को पहले करें। याद रखें, आप हर चीज़ को एक ही समय पे नहीं कर सकते हो, इसलिए जो काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील है ना, उसको सबसे पहले पूरा करो और बाकियों को बाद के लिए रख लो। हम क्या करेंगे ना, खुद को प्यार करेंगे, खुद को समय देंगे और अपना ख्याल रखेंगे। अक्सर हम दबाव में आकर खुद को भूल जाते हैं, लेकिन खुद को चार्ज करना है बहुत ज़रूरी है। भले एक छोटी सी दौड़ लगा लो, मेडिटेशन कर लो या कुछ मिनट का ब्रेक ले लो, योगा कर लो। ये चीज़ें आपके लिए फिजिकल और मेंटल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखो, चुनौती ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। ईश्वर चुनौती उन्हें ही देता है जो उस चुनौती को चुनौती देने के लिए तैयार होते हैं। किसी एरे गेरे नत्थु केरे को ये मौका नहीं मिलता है। तो हर चुनौती को अपॉर्चुनिटी समझे और जहाँ तक हो सके अपने जीवन में आने वाली हर आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करें। हताश, निराश और डिप्रेस्ड होकर प्रेशर को हैंडल नहीं किया जा सकता है। प्रेशर केवल ठंडे दिमाग से हैंडल किया जा सकता है। प्रेशर केवल और केवल ठंडे दिमाग से हैंडल किया जा सकता है। जीवन में मेरे ऊपर भी जब भी कुछ प्रेशर आता है ना, तो मैं उसे टॉलरेट करने के बजाय ये कोशिश करता हूँ कि जैसे मुझे 2-3 काम एक साथ निपटाना है, तो मैं सबसे पहले जो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम है उसको सबसे पहली प्राथमिकता में करता हूँ, उसके बाद दूसरे कामों को करता हूँ। उस हिसाब से काम करने पर मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो आपके अंदर जीतने का एक जुनून होना चाहिए। अगर जीतने का भूत आपके सर के ऊपर सवार होगा ना, तो गिरने का डर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आपको ये जो दिख रहा है ना, इसको जितना फुलाओगे उतना फूलता जाएगा, लेकिन एक समय के बाद यह प्रेशर नहीं हैंडल कर पाएगा और फूट जाएगा। उसी प्रकार हमारा दिमाग भी एक ऐसी ही मशीन है जिस पर ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो गुब्बारे की बात ही फूट जाए। तो वह क्या है ना, कोलैप्स कर जाएगा और गुमराह हो जाएगा। फिर उसको मल्टीटास्किंग तो गई भाड़ में, सिंगल काम करने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए कहता हूँ कि दिमाग पर अनाप शनाप प्रेशर मत डालो। अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें विकसित करो। कितने ही लोड हो, कितनी ही टेंशन हो, हमेशा यह सोचो कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं हर काम अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा। आई एम द बेस्ट पर्सन इन एंटायर वर्ल्ड। तो ऐसे सोचोगे ना, तो आपका दिमाग स्वतः ही पॉजिटिव वे में चला जाएगा। दुनिया में हर समस्या का समाधान है प्रेम। मतलब दुनिया की हर समस्या का समाधान है प्रेम। तो प्रेम करना सीखो। केवल खुद की फिक्र तनाव देती है और दूसरों की फिक्र लगाव देती है। तो केवल अपने स्वार्थ में ही अंधे मत हो जाओ, दूसरों की फिक्र भी करो ताकि आपको दुनिया अच्छी लगे। और आपको पता चलेगा कि आपसे भी ज़्यादा प्रेशर में बहुत सारे लोग हैं और वो आपसे भी बद से बदतर स्थिति में सर्वाइव कर रहे हैं। उनके ऊपर कितना दबाव है फिर भी वो झेल रहे हैं ना। और इन क्रिकेटरों के ऊपर कितना दबाव होता है फिर भी वो खेल रहे हैं ना। तो इस प्रेशर को कम ज़्यादा करना हमारे हाथ में तो है नहीं, परंतु इसे हैंडल करना हमारे हाथ में है। तो एक ही तोड़ है प्रेशर को हैंडल करने का, वो है इग्नोर करो। पूरी दुनिया को इग्नोर करो। कोई कुछ भी बोल दे सुन लो, उनको जवाब हम नहीं, हमारा वक्त देगा। और केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करो। अर्जुन की तरह मछली की आंख को देखो, बाकी पूरी दुनिया से नज़र हटा लो और ज्ञान को केवल एक ही निगाह से देखो। और वह निगाह होनी चाहिए हमारे लक्ष्य के ऊपर। तो आपको कोई कुछ भी कह दे बोल दे तो सुन लो और एक ही मंत्र का जाप करो, ओम इग्नोराय नमः। आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।